सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अपनी ज़ाती जिंदगी को प्रोफेशनल लाइफ के साथ, मेरा मतलब एक दूसरे के साथ मत मिलाइए। प्रीति तू जा, जो जी में आया सो कर। अब मैं कभी तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं जा रही हूँ। तुम जा नहीं सकती हो क्योंकि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारे गंदे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। और एक दिन तुम मेरे पास लौट के जरूर आओगे। मामा, घर पसंद आया बेटा? गलती हो गई मुझसे। मुझे सनी के साथ नहीं जाना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? बहुत ही बदतमीज है वो। आज वो फिर से अपनी असलियत पर उतर आया। उसने मुझसे कहा कि अगर हम अलग मकान में शिफ्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। जब सुभाष घर पर नहीं होगा तो आजादी से वो आ जा सकता है। ऐसा कहा उसने? मामा, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि अगर मैं उसके साथ संबंध रखूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सुभाष ने मेरे साथ बेवफाई की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसके वफादार रहूं। मामा, मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। अच्छा किया बेटा तुमने, इसकी यही सजा है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी, उसका ऑफिस में भी आना जाना बंद हो जाएगा। पापा से कुछ मत कहना। गलती मेरी भी है कि मैंने सनी को इतना बढ़ावा दिया। आई एम रियली सॉरी मामा, मुझसे भूल हो गई। अब भूल हुई है तो सुधारो। आज के बाद उससे मत मिलना। यस मॉम, नहीं मिलूंगी। लेकिन सनी इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे धमकी दी है कि वो सुभाष को सब कुछ बता देगा। तुम उसकी धमकियों की चिंता मत करो, मैं उसकी खबर लेती हूँ। इस वक्त तुम सिर्फ सुभाष का ख्याल रखो और वो जैसा कहे वैसे करो, समझी? जी मामा। स्टूपिड गर्ल। विशाखा, मुझे काम है तुमसे। बोलो, एनीथिंग यू से। मैं किराए पर मकान ढूंढ रही हूँ और एस्टेट एजेंट ने मुझे आज शाम को बुलाया है, तो तुम प्लीज चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं चलूंगी। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। और कहाँ? तुम मेरे साथ रहो। नहीं नहीं, तुम्हारे घर क्यों? मेरे घर रहने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन खामखा तुम्हें परेशानी होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि फायदा होगा मेरा। मैं तुम्हें फ्री में थे ना रखूंगी, किराया वसूल करूंगी तुमसे। कितना किराया? जितना तुम देना चाहो, लेकिन ये बात तय है कि तुम मेरे यहाँ रह रही हो। आज शाम को सामान पैक करो और मेरे यहाँ आ जाओ। ठीक है। अच्छा सुनो, सामान उठवाने आऊं? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं खाना बना कर रखूंगी और साथ में खाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक्स। ये लो, तुम्हारी विदाउट शुगर, मेरी विद शुगर। हाय। हाय। अरे, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे मालूम था कि इस वक्त तुम दोनों बैठकर चाय पी रही होंगी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारा साथ दूं। और वैसे भी अमिता, याद है ना परसों तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? ये कि जितना हो सके साथ देना चाहिए। पता नहीं फिर साथ कब छूट जाए। मुझे तेरी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। थैंक्स। लेकिन तू ये बात इस वक्त क्यों दोहरा रही है? वो मैं तुझे अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। मैं समझ गई। क्या? तुम अपने घर वापस जा रही हो, Am I right? राधा जी, मैं यहाँ से तो जा रही हूँ, लेकिन अपने घर नहीं जा रही। तू अपने घर नहीं जा रही तो फिर कहाँ जा रही है? एक मेरी सहेली है, उसके पास रहूंगी मैं। कौन सी सहेली है?
है, मेरी ऑफिस में काम करती है। वो अकेली रहती है तो अब हम साथ रहेंगे। तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी है? नहीं राधा जी, ये भी तो मेरा ही घर है, लेकिन मैं यहाँ कितने दिनों तक रहूंगी? कहीं ना कहीं तो मुझे अपना ठिकाना ढूंढना ही है। आज पेंगिस बनकर रह रही हूँ, कल अपना घर खरीद लूंगी। आप बुरा मत मानिए राधा जी, मैं यहाँ आप लोगों से मिलने आया करूंगी। प्रीति, मुझे तेरी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं अमिता, प्रीति बिल्कुल सही कह रही है। नौकरी करेगी, अपनी जिंदगी बनाएगी, यही सोचकर तो उसने अपना घर छोड़ा था। हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। प्रीति, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू राधा जी। तू कब जा रही है? आज ही। जिसके साथ रहने वाली है उसका नाम बताएगी या नहीं? वो मैं विशाखा के साथ रहूंगी। प्रीति, प्रीति, विशाखा विजय की पहली बीवी है ना? हाँ वही। लेकिन तू उसके साथ कैसे रहेगी और क्यों? अमिताभ, हम दोनों में रिश्ता वो नहीं रहा जो पहले था। हम दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां बन गई हैं। वो भी अकेली है, मैं भी अकेली हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुझे बैग पैक करना है। एक्सक्यूज मी। प्रीति, तुम? मैंने तुमसे कहा था ना मैं आज ही आ जाऊंगी। हाँ, तुमने तो कहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। यकीन क्यों नहीं था? मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कहीं तुम अपना इरादा ना बदल दो। इरादे तब बदले जाते हैं जब किसी की मर्जी के मुताबिक चलना होता है, और मुझे तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही को करने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कहाँ वो प्रीति जिसे मैं पहली बार मिली थी, और कहाँ ये प्रीति जो आज मेरे सामने है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। फर्क तो तुम में भी आ गया है विशाखा। तुम कितनी बदल गई हो, और हमारा रिश्ता भी। मैंने कभी सोचा भी न था कि एक दिन हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे और एक साथ रहेंगे। अच्छा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। अच्छा, कमरा तुम बाद में दिखाना। ये बताओ कि खाना वाना पकाया या नहीं? जी हुजूर, हमारे घर में एक महारानी आने वाली थी, पूरा शाही इंतजाम किया है। गलत यह है कि आप हमेशा हमें गलत साबित करते रहते हैं, हमें शर्मिंदा होने पर मजबूर करते रहते हैं। आप गद्दी पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए अभी तक? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। प्रीति के बारे में सोच रहे हैं ना आप? जब तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रही है? क्या आपको पता नहीं, ये जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। हमारी बेटी इस तरह किसी और के घर जाकर रहे, ये क्या अच्छी बात है? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप अभी देशमुख भाई साहब के घर जाइए और उसे वापस ले आइए। वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सारा झगड़ा इसी के कारण है ना। वो नौकरी करना चाहती है और आप उसके खिलाफ हो। आप इजाजत दे दीजिए, वो लौट आएगी। आप चलिए ना, कहीं ऐसा ना हो आप अपने जिद पर अड़े रहे और वो अपनी जिद पर। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ अपर्णा, लेकिन इस घर के कुछ नियम हैं। इस घर का और भी एक नियम है, हम हमेशा साथ रहे, कभी कोई इस तरह एक दूसरे से अलग ना हो। अब चलिए।
चलिए मेरे साथ चलिए। चल, एक बार फिर तेरी बात मान लेता हूँ। अपर्णा। जी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहिए। दोपहर के 12 बज चुके हैं। 12 बज गए? आप कितने बजे उठी? वही सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे? आज छुट्टी का दिन है, आज तो देर से उठना चाहिए था। मुझे जल्दी उठने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए मैं सोना भी चाहूँ तो नींद नहीं आती, फिर वो छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। राधा, आज छुट्टी है, कहीं फिल्म देखने चले? चलो। हाँ? अब एक काम करती हूँ, मैं प्रीति को फोन करती हूँ, उसे साथ लेके चलते हैं। ग्रेट आइडिया, बुला लो। देशमुख घर में है या नहीं? चौधरी जी, आप। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ, आइए ना, आइए। नमस्ते चाचा। हाँ, जीती रहे। बैठिए। चाचा, डैड तो घर में नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा, वो तेरी सहेली क्या कर रही है? बुला उसे, हम उसे लेने आए हैं। जी वो चौधरी जी, दरअसल बात यह है, प्रीति अब यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती मतलब? कहाँ गई हो? प्रीति कहीं और रहने चली गई है? कहाँ? जी, उसके ऑफिस में उसके साथ एक लड़की काम करती है, उसकी सहेली है, वो उसी के पास चली गई है। ऐसी कौन सी सहेली है जिसके घर चली गई वो? मैं जानता हूँ कौन है वो। जरूर वो विशाखा के घर गई होगी। विशाखा? ये कैसे हो सकता है? एक बार उसने घर से बाहर कदम रख दिया है तो कुछ भी हो सकता है। यकीन नहीं आता तो पूछ लो इनसे, मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जी हाँ भाभी जी, इनका अंदाजा बिल्कुल सही है, वो वहीं पे गई है। हम अभी वहां चलकर उसे ले आते हैं। कोई फायदा नहीं होगा अपर्णा, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे हमारी बेइज्जती ही होगी, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आएगी। अब उसे अपनी माँ और बाबूजी की जरूरत नहीं है, अपनी सहेलियां और साथी ढूंढ लिए हैं उसने। चल, चलते हैं। सुभाष, मैंने टेबल पर नाश्ता लगा दिया है, जब तुम तैयार हो जाओ तो आ जाना। आ रहा हूँ। और ऑफिस जाते हुए मुझे डैडी के घर छोड़ देना। वहां क्यों जा रही हो तुम? वहां क्यों जा रही हूँ मतलब? मेरा उनसे मिलने को दिल कर रहा है। वहां नहीं रहूंगी, शाम को तुम्हारे साथ लौट आऊंगी। मेरी एक बात मानोगी तुम? प्रीति के चले जाने के बाद माँ और बाबूजी काफी अपसेट हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा वक्त घर में ही रहो, और जो बात हमने सोची थी फिलहाल उसे भूल जाए। क्या भूल जाए? नए घर में शिफ्ट होने की बात। देखो, अगर हम भी नए घर में चले गए तो माँ और बाबूजी बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तो क्या हम हमेशा यही रहेंगे? हमेशा के लिए नहीं, चंद रोज की बात है। एक बार घर के हालात ठीक हो जाएं, फिर हम सोचेंगे। इस घर के हालात कभी ठीक नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम कहते हो तो रुक जाएंगे। हेलो, दिनेश जी हैं? जी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम विशाखा है, मैं प्रीति की सहेली हूँ। प्रीति की सहेली? चौंक गए आप सुनकर? वैसे प्रीति ने मेरा जिक्र जरूर किया होगा। एक मिनट, आप प्रीति के शौहर की पहली पत्नी हैं? हमारे रिश्ते की एक आसान सी परिभाषा ये है कि हम पहले सौतेले थी और अब सहेलियां। और इतनी अच्छी सहेलियां कि एक दूसरे को समझती भी हैं
और एक दूसरे का दुख दर्द बांटती भी हैं। इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। प्रीति कैसी है? ये जानने के लिए आप खुद प्रीति से मिल भी सकते हैं। जी, मैं मिलना नहीं चाहता उसे। क्योंकि आपने बाबूजी को वचन दिया है। ये प्रीति ने बताया आपको? हाँ, और ये भी बताया कि वो आपको बहुत चाहती है, और क्योंकि आप अपना वचन निभा रहे हैं, आपकी बहुत इज्जत भी करती है। याद तो मुझे भी बहुत आती है उसकी। आप दोनों एक दूसरे को इसी तरह याद करते रहिए और जिंदगी गुजरती रहेगी, या यूं कहिए जाया होती रहेगी। वैसे प्रीति आजकल अपने घर में नहीं रहती, मेरे साथ रहती है। आप अगर उससे मिलना चाहें तो मेरे घर का पता नोट कर सकते हैं। क्या हुआ, आप नहीं मिलना चाहते उससे? जी नहीं, आप एड्रेस दीजिए। लिखिए। सनी। हाय आंटी। बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके। रूमा ने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। क्या कह रही हैं आप? मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। उसे सिर्फ इतना कहा है कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे फीलिंग्स की कदर नहीं करती है। तुमने उससे ये भी कहा कि जब सुभाष और वो अलग घर ले लेंगे तो तुम बड़ी आजादी से आया जाया करोगे। जब सुभाष नहीं होगा तो? तुमने ऐसा क्यों कहा? किस नियत से कहा तुमने? आप इतना बिगड़ क्यों रही हैं? याद है आप ही ने मुझसे कहा था कि जो चीज मैं खो चुका हूँ उसे पाने का यही वक्त है। कहा था कि नहीं? कहा था, मगर उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि रूमा सुभाष को कितना चाहती है। उससे लड़ सकती है, झगड़ सकती है, उसे अलग नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि तुम अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो। अच्छा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आपने क्या समझाया मुझे? जब चाहा बुला लिया, जब चाहा दूर कर दिया। देखिए, मैं रोमा से प्यार करता हूँ और उसे भूलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। चिल्ला मत। अगर मैंने रूमा के डैडी को तुम्हारे बारे में बता दिया ना तो तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा, समझे? आंटी, धमकियां मत दीजिए। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। देखता हूँ कौन निकालेगा मुझे इस शहर से। कल से कॉफी तुम ही बनाया करो विशाखा। क्यों, अच्छी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। कौन आया होगा? कोई तुमसे ही मिलने आया होगा। मेरा कौन है जो मुझसे कोई मिलने आएगा? एनीवेज, मैं देखती हूँ। आप आइए ना। प्रीति। दिनेश, तुम? हाय प्रीति। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। बैठो ना प्लीज। आज कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ तुम्हें। मैं भी कितने दिनों के बाद मिलती हूँ तुम्हें। यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ। इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे है? याद तो बहुत आती थी प्रीति। तुम भी मुझे याद करती होगी ना? अब उन सब बातों का कोई फायदा नहीं है दिनेश। ऐसा मत कहो प्रीति। तुम जानती नहीं मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ। इसलिए आज मैं एक फैसला करके आया हूँ। कैसा फैसला? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिनेश? हाँ प्रीति, तुम्हारे बाबूजी माने या ना माने, लेकिन अब हम शादी करके ही रहेंगे। बहुत जिंदगी जाया हो चुकी है प्रीति, लेकिन अब और नहीं। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा